जी अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह से मैं लोकल न्यूज़ और ब्लॉग्स को इंटरव्यूज दे रहा हूँ। मैं एयरवाइट गया, फिर 24 न्यूज़ किया, फिर दो ब्लॉग्स को इंटरव्यू दिया। देखें, ये जो व्हाट्सएप का प्राइवेसी कंसर्न है ना, इसको मैं समराइज करने की कोशिश करूंगा। एक तो हमें हर चीज पे मीम नजर आ जाती है कि बिजली चली गई तो हमने मीम बनाना शुरू कर दी। पर ये इशू जो है, इसको अगर पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो आपको समझ लग जाएगी कि ये सख्त इशू है, ये नरम इशू है, इसको इग्नोर किया जा सकता है। देखो, व्हाट्सएप अभी भी लेस डाटा कलेक्ट कर रहा होता है तो फेसबुक ओन्ड कंपनी, और यहाँ पे कोई इतनी पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं जितना हर एक ने क्रिएट कर दिया। लेकिन मूविंग फॉरवर्ड, वो यूजर जो प्रिवेसी को बड़ा कोई वेटेज देते हैं, जिन जैसे इनका कोई एटम बम की इंफॉर्मेशन इनके पास है, उनके लिए ये कंसर्न है। क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन पास हो रही है फ्रॉम व्हाट्सएप टू फेसबुक। पहले बुनियाद समझ लेते हैं, ये रखी कब गई थी। ये बुनियाद रखी गई थी 2018 में, जब मार्क जकरबर्ग ने अपने एक पोस्ट पे अनाउंस किया था कि फेसबुक इज वर्किंग इन इंटीग्रेटिंग ऑल 3 एप्स। देखो, फेसबुक और इंस्टाग्राम तो ऑटोमेटिकली इंटरकनेक्टेड है। अगर आपके पास बिजनेस पेज है ना फेसबुक का, तो उसमें आप देखोगे कि आपको इंस्टाग्राम के भी पेजेस मैसेजेस नजर आते हैं, प्रोवाइडेड आपने इंस्टाग्राम का बिजनेस अकाउंट अपने फेसबुक पेज के साथ कनेक्ट किया हो। तो सेंट्रलाइज चीज होगी। अब स्टेटस भी दोनों के अंदर इंटर पास हो रहे थे। मिसाल के तौर पे, अब मैंने इंस्टाग्राम में एक स्टोरी डाली ना, तो वो इंस्टाग्राम की स्टोरी मेरे फेसबुक पेज की स्टोरी में चली जाती है, प्रोवाइडेड आई हैव कनेक्टेड फेसबुक विद इंस्टाग्राम। रहेगी बात व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप के अंदर भी स्टोरीज होती हैं, व्हाट्सएप के अंदर भी कुछ चीजें हैं। यार याद रखिएगा, मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था, इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर अ प्रोडक्ट, यू आर अ प्रोडक्ट। आपके ख्याल में फेसबुक ने शुगर लगाया हुआ था कि इतना अरसा हम लोगों को जो है ये फ्री में दे रहा होगा? किसी भी कंपनी के लिए यूजर डाटा जो है ना, वो एक रेवेन्यू मॉडल होता है, वन वे और अनदर। आप गूगल यूज कर रहे हैं, आप यूट्यूब यूज कर रहे हैं, आप फेसबुक यूज कर रहे हैं, आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, यू आर अ प्रोडक्ट। और आपका जो डेटा है वो रेवेन्यू के लिए यूज होता है। कैसे? कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है, आप क्या करते हैं, आपकी लाइकिंग क्या है, आप किस तरह का कंटेंट देखते हैं, आप किस तरह का कंटेंट जनरली स्टेयर कर रहे होते हैं, उसकी बेस पे एडवर्टाइजर्स को डाटा दिया जाता है। और एडवर्टाइजर्स जो हैं, उनके लिए भी देखो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बड़ी मैटर करती है। अगर मैं एडवर्टाइज कर रहा हूं एक प्रोडक्ट, मिसाल के तौर पे मैं एडवर्टाइज कर रहा हूं ये कंघी, तो भाई मुझे ये जानना ज्यादा जरूरी है कि मैं अगर 100 रुपए लगा रहा हूं तो उन लोगों तक पहुंचे जो कि हर वक्त बाल बनाते रहते हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूं जस्ट टू गिव यू अ थम्स अप। यूजर डेटा प्राइवेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से उन लोगों के लिए तो समझ लगती है कि जो बहुत ज्यादा पर्टिकुलर है। मिसाल के तौर पे, मैं बहुत सारे लोग जानता हूं जो फेसबुक को उन्होंने साइन अप ही नहीं किया गवर्नमेंट इदारों में, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, और वो बड़े पर्टिकुलर है अपने डेटा के बारे में। ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, मार्क जकरबर्ग साहब, इन्होंने खुद चेपी लगाई हुई है अपने कैमरे के ऊपर। पता था भैया को कि ये होता है इंटरनेट पे। हमें ये बातें पहले से पता थी, जब हमने साइन अप किया था हम प्रोडक्ट बन चुके थे। इसमें कोई इतनी हैरानी और परेशानी की बात नहीं है। बार बार कांग्रेस में इनको बुलाया जा रहा था, उन्होंने कहा ट्रांसपेरेंट करो। तो इस दफा जो पीछे पीछे से चुप चुपी के होके ना पिछले दरवाजे से ये हरकतें कर रहे थे, इस दफा इनको ट्रांसपेरेंट होके करना पड़ी। दैट्स अबाउट इट। डाटा इन्होंने एक इन प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में कनेक्ट करवाना था। दैट बीइंग सेड, अगर जिन मुमालिक ने फैसला करना होता है ना, तो वो फैसला मीम्स के थ्रू नहीं कर रहे होते। ये आपके सामने रिपोर्ट आ रही है, टर्किश प्रेसिडेंसी एंड डिफेंस मिनिस्ट्री हैज मूव्ड देयर अकाउंट्स टू बीआईपी, अ टर्किश ऐप। सर जी, थोड़ी जी ना साथ एक अपनी ऐप बना ले हो ना। वैसे तो सुना है कि बहुत सारी ऐप्स हैं जो हमारी लोकल ऐप्स हैं, जिनमें मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि फिर वो बायसनेस हो जाती है, पर 2-3 तो मेरे मुशाहिदे में है। सवाल ये पैदा होता है कि कल कलाव को बीइंग अ पाकिस्तानी प्रोडक्ट, खुदा ना खास्ता ऐसा तो नहीं होगा कि ये वाला जो डाटा है, चूंकि है भी हमारी जुबान में, ये 5-5 हजार रुपए में मार्केट में बिक रहा हो। चलो, गोरों को क्या सरोकार के हमारा डाटा किस किस्म का है, हम किस किस्म का कंटेंट देखते हैं, पर ये समझ लीजिए कि गोरा आपकी प्रेफरेंसेस को, चाहे वो व्हाट्सएप है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, उस
यूजर इंफॉर्मेशन को बिजनेसेस और थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ शेयर करता है ताकि उसकी एडवर्टाइजमेंट बेहतर हो जाए। उन्हें नहीं जी गल है समझ आ गई तो बेहतरीन, नहीं तो दो ऑप्शन है आपके पास फिलहाल जो कि इंटरनेशनल एप्स हैं, एक सिग्नल, दूसरा टेलीग्राम। मैं आपको एक बात बता दूं, जितना मर्जी एंड टू एंड इंक्रिप्शन का रोला डाल लेंगे लोग, चाहे सिग्नल की बात है चाहे टेलीग्राम की बात है। मैं देख रहा हूं बहुत सारे ब्लॉगर्स ने ना इन दोनों एप्स के बारे में इनकी एडवोकेसी की है। एट द एंड ऑफ द डे यू गॉट टू अंडरस्टैंड, इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर अ प्रोडक्ट, बॉस यू आर अ प्रोडक्ट। या तो ये ना कि आप कहें कि मैं डिस्कनेक्ट हो जाता हूं, आज मैं अपना जीमेल भी निकाल रहा हूं, मैं इंटरनेट से अपनी तस्वीर, अपनी इंफॉर्मेशन और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये एप्स निकाल दूं। सर ये आप साइड पे रखें और अभी मैं यहाँ पे कोई प्रोडक्ट की बात करूं, कल फेसबुक मुझे ऐड दिखा रहा था, हालांकि मैंने ऐप खोली भी नहीं है। कैसे सुन रहे हैं? अब इस बात पे कई लोग वीडियोस बना चुके हैं, ब्लॉग पोस्ट लिख चुके हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन जो कि वॉइस डाटा वो लिया जाता है वन वे और अनदर। अगेन मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा कि मैं अगर बात कर रहा हूं कि यार मैंने घर को पेंट कराना है, कल कैसे मुझे जितने भी पेंट की कंपनीज जिन्होंने एडवर्टाइज किया हुआ है मेरे मुल्क मेरे शहर में, मुझे वो ऐड किस तरह नजर आया था, मैं इसकी डिबेट पे नहीं जा रहा। मानने वाली बात यह है कि जब बार बार इनको कांग्रेस तलब कर रही थी, पिछली दफा तो वर्चुअल हुआ ना, डार्सी ट्विटर वाले और जकरबर्ग फेसबुक आले, उनको जब बुलाया गया तो पूछा कि भाई मुझे ये बताओ मेरा ये जो प्राइवेसी है उसके बारे में तुम लोग ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं होते। कांग्रेस मैन एंड कांग्रेस वुमेन ने ये मुद्दा उठाया, तो उसमें फिर वो पसीने साफ करते हैं, वो यूं करते हैं, फिर आखिर में वो कहते हैं जनाब मैं अभी इस पोजीशन में नहीं हूं कि आपके इस सवाल का जवाब दूं, अभी मूड नहीं है, कल आना। वो गोलियां करा ले, पिछले 20 सालों से हमारे साथ ये हो रहा है। कौन सी कोई नवी गेम है जिसके साथ हम एकदम बरमला हो जाए और शोर मचाना शुरू कर दे, ये जी दुहाई साडे नाल जुल्म हो गया ना बॉस ना। या तो आप ये डिसाइड कर लें कि हमने अपनी एक लोकलाइज्ड गवर्नमेंट ओन्ड ऐप बनानी है या प्राइवेट सेक्टर की ऐप बनानी है, पर ग्लास आधा भरा हुआ आधा खाली। मैं पाकिस्तानी कंपनी को अपना डेटा क्यों दूं, नोइंग कि कल वो अगर बेचना शुरू हो गए मार्केट में, सिर्फ एक वर्ड बोलना है जी लीक हो गया, डेटा प्राइवेसी कंसर्न आ गया। ये मुद्दा कोई नहीं उठा रहा, सारे ये कह रहे कि जी हमें अपनी लोकल एप्स को सपोर्ट करना चाहिए। लोकल एप्स की सिक्योरिटी इतनी चंगी है कि अगर एप्पल को कटहरे में खड़ा किया गया, इतना ह्यूज फाइन किया गया, हमारे यहां ये होगा? हमारे यहाँ तो सर बहुत सारे इश्यूज है ना जिसको हमें देखना है और सराहना है और एक्नॉलेज करना है। फिलहाल मेरे ख्याल में अगर हमने यही बातें करनी है कि बिजली नहीं आई और गैस नहीं आई, तो व्हाट्सएप हमें को खास नुकसान नहीं देगा, अभी तक तो नहीं दे रहा और देगा भी नहीं। हाँ ये हो सकता है कि शायद मार्क जकरबर्ग यहाँ पे एनर्जी क्राइसिस और फ्यूल और ये गैस क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए शायद इन्वेस्टमेंट कर ले। आई एम नो प्रो मार्क जकरबर्ग, बट एट द सेम टाइम आई थिंक सैनिटी शुड प्रिवेल एंड फॉर वंस एंड ऑल खामखा की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर इतना शोर मचाया जा रहा है। ज्यादा जलती पे तेल का काम जो है वो एलोन मस्क ने किया, उसकी तो बचपन से 36 का आंकड़ा था फेसबुक के साथ, उसने ये ट्वीट रख दी जो आपके सामने आ रही है, तो एकदम सिग्नल पे यूजर्स की भरमार होगी। सिग्नल वालों ने रात को फोन किया होगा एलोन मस्क, यू आर अ ग्रेट बडी, वापस जो करना है करो, कुछ नहीं होता, थोड़े कोल केड़े कोई राज ने।